ये है एंट्रेंस माँ बाल कुंवारी मंदिर। और श्री शिव सिंह गोसाई भाई साहब बजा रहे हैं मंदिर की घंटी। सामने जो सीताफल रखा हुआ है ना आसन के ऊपर, ऐसे नहीं कि कटा हुआ है, अभी पूरा बेल के साथ है। इसको इज्जत बख्शी गई है। सब्जी में हल्का सा छौंका डालो, जीरा डालो, उसी में बहुत स्वाद होता है। और पहले है ना? पहले चूल्हे अग्नि देवता को जगाना पड़ता है। ये देखो, इनको पूछा जाए कि कैसा लग रहा है। जब भी किसी की फ़ोटो खींचो ना तो उसके बाद सब देखना चाहते हैं कि मैं कैसा दिख रही थी, कैसा लग रहा था। दूर पहाड़ियों पे फिर से ये जो सामने चोटी दिख रही है ना, ये वाली, वाह। फोटो शूट चल रहा है, देखो। तो ज्यादा फोटो अच्छी है। देखो ये क्या है तुम लिखी। जो मर्जी बोलो, मैंने खा दिया। देखो, ये है बिजनी गांव और दूर ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं पे बसे हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स। उनमें से एक रिजॉर्ट ये भी है और ये है स्विमिंग पूल। और ये है देखो रिजॉर्ट, दिख रहा है सामने। इसी रिजॉर्ट के अंदर हमने 2 रातें बिताई। और ये गांव है हमारे भाई साहब का, बिजनी गांव। बिजनी गांव के अंदर अब काफ़ी डेवलपमेंट होने लग गया, काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स बन गए। देखो ये सारे के सारे रिजॉर्ट्स बन रहे हैं और रिजॉर्ट फुल्ली एयर कंडीशनड है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। और सामने है रोड कनेक्टिविटी। और अगर रिजॉर्ट के यहाँ से अगर देखोगे हमें लगेगा कि बिल्कुल जैसे सामने है ना, ये ऐसे 12 हैं ऐसे कैंप। और फुल्ली एयर कंडीशन, फर्निश्ड, वेटिंग एरिया, मीटिंग एरिया और सब कुछ तो है। सिंक्स लगे हुए हैं। तो पिछले 2 दिन से मैं यहीं पे था और एक बार आपको मैं गांव के दर्शन कराता हूँ, जो भाई साहब का गांव है। और ये जो गांव है जहाँ पे मैं आ रखा हूँ, ये बिल्कुल ऋषिकेश से मात्र, अगर डिस्टेंस की बात करूँ बाय रोड, तो है 20 किलोमीटर और पड़ता है सीधा नीलकंठ रोड पे। गांव का नाम है बिजनी। और डिफरेंट के कैंप्स हैं यहाँ पे। देखो इस तरह के कैंप्स भी हैं सामने, ये वाले कैंप्स भी यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। आगे उनका घर दिखाता हूँ मैं आपको। कहने को तो गांव है लेकिन इतना मॉडर्न हो गया, गांव अब लगते नहीं है। गांव के जो बिल्कुल जो ये बिजनी गांव है, जिसके चारों तरफ देखो ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं। जैसे पहाड़ों में आम बात से होता है। आज बारिश आई तो बारिश होने की वजह से क्या हुआ ना कि मौसम बहुत प्लेजेंट हो गया। कल तक हल्की सी गर्मी थी लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम है। सवेरे से हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये पूरा जंगलों के बीच में, हर पर्वतमाला का अब एक ही रह गया कि जहाँ पे भी जाओ चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है। ये जो बगीचे दिख रहे हैं ये है भाई साहब के आम के बगीचे। यहाँ पे आम का भी है, लीची का पेड़ है और सामने ये जो दिख रहे हैं ना ऊंचे ऊंचे, ये हैं पपीते के पेड़। बावड़ी है और प्लेन्स में इसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, एज ए स्विमिंग पूल भी इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ से भी, इस साइड से भी जो रास्ता जाता है ना, तो वो भी ऐसा ही है। पूरा रास्ता यहाँ से है और दूर से अगर सामने दिखाई दे रहा तो वो बन रहे हैं रिजॉर्ट्स। वाटिका यहीं से शुरुआत हुई थी इस गांव में। सबसे पहले यही रिजॉर्ट बना था वाटिका करके। और ये आम का पेड़, पिछली बार मैंने दिखाया ना आम का पेड़, इसी आम के पेड़ से हमने आम खाए थे। यहाँ से चारों तरफ से बाउंड्री कर दी गई है। देखो ये बाउंड्री लिख रही है सारी। अब गांव में क्या हो रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि बंदर आ रहे हैं, बाघ आ रहा है, कुछ भी जानवर आते हैं तो फसल को नष्ट करते हैं। तो इसलिए हल्की सी बाउंड्री बना दी, चारों तरफ जाल लगा हुआ है। और यहाँ से मकान नहीं दिख रहा, मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर से मकान कैसा दिखता है। जिस मकान में मैं खड़ा हूँ, मैंने बताया ना कि भाई साहब हमारे साड़ू भाई हैं और यानी सुधा के दीदी का ससुराल है, गांव बिजनी। और यहाँ पे जितने भी अब इतनी डेवलपमेंट हुई कि चारों तरफ लोगों ने रिजॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। कैंप्स होते हैं बेसिकली कि अब जितने भी लोग, हर कोई अब गांव की तरफ भाग रहा है और गांव वाले भाग रहे हैं शहर की तरफ। यही विडम्बना है कि जो पहाड़ वाले लोग हैं ना वो प्लान कर रहे हैं और प्लेन्स वाले लोग यहाँ पे सेटल हो रहे हैं। जो जिसकी अहमियत समझ पाया वही वो पा रहा है। ये है एंट्रेंस यहाँ से और ये दीवार, इस तरह की दीवार लगी देखो। ये है एंट्रेंस।
और चारों तरफ से घर के अंदर जो बाड़ है ना कवर्ड हो गया, तो उससे थोड़ा सेफ्टी हो जाती है। कुत्ता भी है यहाँ पे। और ये सारे हल्दी के पेड़ हैं। अरे ये हल्दी है। और ये है सीताफल का पेड़, डॉगी का रूम, और ये सामने है वॉशरूम। और अगर घर की बात करूँ, एक व्यू अगर दिखता है तो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। ये और यहाँ से आम के पेड़ से ये चौक, सुंदर सुंदर फूल भी हैं, हल्दी के पेड़ हैं, बेल हैं, फ्लावर्स हैं। ये लगे हैं देखो देश के केले, ये घर के केले नहीं है, देश के हैं। और सामने है देखो ऊपर ये लगे ना पपीते, दिल करे तो कसफली खाओ, कसफली भी खा सकते हैं। अच्छा ठीक है। ये है देखो। और ये था पुराना घर। ये है तुलसी, और पुराने घर की बेल दिख रही है कैसे सही है। अरे किचन, यहाँ से घर जो दिखता है ना, यहाँ से ऐसे दिखता है इस साइड से। ये घर का व्यू यहाँ पे ऐसा है। ये पूरा चौक है, सीमेंटेड हो गया सेफ्टी के साथ, पपीतों के पेड़ के बीच। अब ऐसी पर्वतमालाओं में जब कोई रहेगा तो क्यों नहीं उसका दिल करेगा कि यहीं बस जाओ, यहीं पर रुक जाओ। और ये है किचन, यहाँ पे है घर का चूल्हा। दोनों बहनें हैं, भाई साहब की सिस्टर्स हैं। घर का चूल्हा है ये है घर का। देखो इसे कहते हैं पहाड़ों का मौसम। सुबह के ठीक 7 बजे है ना, और दिन में बहुत गर्मी है, आजकल धूप तेज है, लेकिन हर सवेरे पहाड़ों में इसी प्रकार का कोहरा लगा रहता है ना। सामने पूरा जो है पहाड़ कोहरे से भरे हुए पड़े हैं। यही तो है ब्यूटी ऑफ हिल्स। और ये सारी जो पहाड़ियाँ ये गढ़वाल की हैं, किसी जम्मू कश्मीर की नहीं है, ना ही कोई विदेश की हैं। गढ़वाल के अंदर ये सब कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। पूरा सवेरे सवेरे कोहरा, और चारों तरफ पहाड़ियों में जैसे धूप आएगी ये कोहरा छंट जाएगा, और पहाड़ियाँ फिर से सोने की तरह चमक उठेंगी। गढ़वाल हिल्स है, और वहाँ की ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ कोहरे से ढकी हुई हैं, हरी भरी हैं आजकल। उसका रीज़न यही है कि ये बरसात का टाइम था, और पहाड़ की अगर पीक की बात करें तो देखो कितनी ऊंचाई पे है ये सामने। ये है कोहरा। तो यही जो पहाड़ियाँ हैं, यही जो मौसम है, सैलानियों को, गांव वालों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ऐसे काटना नहीं। मालिक नहीं है, हमने तो कद्दू काट दिया। ये क्या है तुम लिखी काट दिया, जो मर्जी बोलो, मैंने काट दिया। देखो जो कौन बनाओ बिना पूछे हुए कद्दू काटा है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो तो है मालिक से पूछो। ओह माय गॉड, ये काट दिया मैंने, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है मुस्कुराओ। सिर में रखो, सिर में रख सकती, बैलेंस वाला कर। नहीं होगा, तेरा नहीं बनेगा। हाँ ये देखो बैलेंस। एक आदमी पीछे चाहिए जिसके ऊपर गिरे। कपड़े से अच्छा सब्जी होती। मिक्स बैग दे दो, लौकी, घिया, कद्दू, चचिंडा, और सारे उसका सारा सामान घर का है, यहाँ से तोड़ा। ऑर्गेनिक है, तो इसमें स्वाद में होगा तो किसमें होगा। और अब आ गया मैं छत के ऊपर। ये देखो ये घर है भाई साहब, दूसरे भाई साहब जी का, बच्चन सिंह जी का, यानी पप्पू का। और यहाँ से टॉप व्यू से ऐसे दिखता है घर का। देखो ये सामने पहाड़ों पे हल्की धूप भी है तो बारिश भी है, और ये छत है। और घर के अगर चारों तरफ देखोगे तो पूरा पर्वतमाला से घिरा हुआ है, पूरा हरा भरा। आजकल वैसे ही बरसात का सीजन है तो हरा भरा होना जायज़ सी बात है ना। ये है भाई दिलबर का मकान,
और ये है नवीन का मकान, जहाँ देख रहे हैं तोरी की बेल, कद्दू की बेल। सब लोगों ने कवर कर दिया। बेसिकली कवर करने का एक यही बेनिफिट है कि चलो जितनी सब्जियां होंगी बच जाएंगी, सुअर जानवरों से बचाव होगा। और यहाँ से ये है रास्ता, और सामने है सड़क का सामने, और ऊपर हल्का सा दिख रहा है तो यह है पाम पार्क, ये इसकी एंट्रेंस। तो यहाँ से घर ऐसे दिखते हैं, बहुत सुंदर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है ये। अभी बात करते करते जहाँ जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो इस टाइम बारिश भी आ गई, देख रहा है हल्का हल्का, ये जो मेरे स्पेक्स के ऊपर पूरा ये है पानी गिर गया। ये जैसे बारिश, ये है नीचे डॉगी गोल्डी, टॉप का घर का टॉप भी है यहाँ से। गोल्डी को बोल रहा है कुछ, क्या बोल रहा है? वाटर टैंक, आम के पेड़। लो उसके पेट में पता नहीं कैसे कुछ बोल रहा है ये, क्या कह रहा है? बोलना चाह रहा है, खड़ा हो गया आके। कह रहा कुछ खाने को दो। गोल्डी घर पे रहता है, इसकी सेफ्टी के लिए बहुत, क्योंकि जो टाइगर्स होते हैं, बाघ होते हैं ना, तो हमेशा जनरली क्या होता है कि डॉग्स को ही अटैक करता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए अलग से घर बना रखा है। रात को उसको बंद कर देते हैं, बाकी दिन में ये पूरे जंगलों में चक्कर मारता है, घर की सेफ्टी करता है, इसी के भरोसे है। और ये है घर का पुराना व्यू। पहले ऐसे फटाल के घर होते थे गांव में, तो ये अभी भी उनका भाई साहब का जो घर है ना, ये पूरा ऐसे रखा हुआ है, पुराने वाला एक मॉडल है कि पहले घर ऐसे होते थे और अब बन गए सीमेंटेड। और सामने दूर तक जहाँ तक नज़र आ रहा है वो है टेंट्स। बस ये है छत से नीचे जाने का रास्ता। ये घर का मेन एंट्रेंस, और ये है पहला कमरा। यहाँ से ये है पहला कमरा, और ये है देखो पहला कमरा। ये है ताऊ जी ताई जी। रूम नंबर 1 रूम नंबर 1 है। हाँ, और ये है रूम नंबर 2। तो कहाँ है देखो, लग रहा है कोई। ये है कि एरिया बहुत डेवलप है, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में ही पड़ता है वैसे, लेकिन बहुत डेवलप्ड एरिया है अभी थोड़ा सा। और यह है रूम नंबर 2। और अगर इसके बैक ड्रॉप की बात करूँ तो यहाँ साइड से देखो ऐसे खुलता है हरा हरा, और यहाँ से भी पूरा ऐसे दिखता है ग्रीन ग्रीन ग्रीन। पीछे है पेड़ पौधे, जाली लगा दी गई। तो ये था इस कमरे का व्यू, और ये इसका एग्जिट व्यू। ये रूम नंबर 2 है, और ये है रूम नंबर 3। रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है यहाँ पे ऐसे बक्सा, और यहाँ से ये गांव मैंने पहले बताया कि ऋषिकेश से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। गंगा जो नदी है उसके बिल्कुल साथ साथ बहता है, और बहुत डेवलप्ड एरिया हो गया। फूल चट्टी, मोहन चट्टी, और ये है भंडार। ये घर के हैं देखो, ये प्याज है, आलू, ये सब कुछ यहीं पे सब कुछ होता है, हर कोई सब्जी यहाँ पे होती है। और ये हैं बड़े बड़े वार्डरोब्स, यहाँ से ऐसे दिखा देखो, ये ओपन एरिया है, और यहाँ पे भी पूरा ऐसा डेकोरेशन, टी कॉफ़ी। और ये है छत में जाने का रास्ता, बाथरूम, टॉयलेट, एग्जिट। चाय बनती है हमारी इंडक्शन के ऊपर, और ये है किचन। किशन है जी, आपको धन्यवाद, आपने चाय पिलाई। ये गांव का एक अहम हिस्सा है ये वाला, गहन विचार विमर्श। इस विचार इसको वही खेल सकता है जिसका बहुत दिमाग हो। एक साथ 52 पत्तों की मेमोरी रखनी पड़ती है कि किसके पास कौन सा चला गया, कब क्या रह गया, मेरे पास क्या है। इस गेम को क्या सीप है ना ये, और गैस करना पड़ता है बहुत ज़बरदस्त। तो इंटेलिजेंट लोगों का गेम है, जिसका दिमाग है वही खेल सकता है। पूरा ध्यान रखना है किसने क्या ले गया, क्या रह गया, वो वाली गेम है सीप। ये जो सामने लगा है ना, ये है सीताफल की बेल। इसी पे होते हैं बहुत बड़े बड़े सीताफल। इसके पत्तों की जो है ना सब्जी, हरी सब्जी बना के उसको भी खा सकते हैं, टुकलों की सब्जी। ये इसके फूलों की बात करूँ तो इस तरह के फूल होते हैं, और फल तो सबने देखा ही होगा।
सामने जो सीताफल रखा हुआ है ना आसन के ऊपर, ऐसे नहीं कि कटा हुआ है, अभी पूरा बेल के साथ है। इसको इज्जत बख्शी गई है। देखो पूरा बेल पे अटका हुआ है, इसका वेट ज़्यादा होता है इसलिए इज्जत से इसको ऊपर रखा हुआ है। और ये है तोरी, देखो सामने तोरी की बेल। और ये है एक नन्हा सा सीताफल, बिल्कुल तैयार है, लगता है कि 10 दिन के अंदर खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये है एक दूसरा सीताफल, सामने दिख रहा है, ये छुपके से बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ मनुष्य की निगाहों से बच पाएगा। इसको भी तोड़ करके 2-4 दिन के अंदर अंदर खा लिया जाएगा। अरे यहाँ बहुत शाम को है मच्छर, उसको भगाने का यंत्र है ये। काम होता है। चचिंडा की सब्जी ऐसे काटना नहीं। मालिक नहीं है, हमने तो कद्दू काट दिया। ये क्या है तुम लिखी काट दिया, जो मर्जी बोलो, मैंने काट दिया। फोटो खींचो, फोटो देखो काट दिया। जो कौन बनाओ बिना पूछे हुए कद्दू काटा है। देखो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो तो भाई मालिक से पूछो। ओह माय गॉड, ये काट दिया मैंने, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है बच्चा, सिर में रखो, सिर में रख सकती, बैलेंस वाला कर। नहीं होगा, तेरा नहीं बनेगा। हाँ ये देखो बैलेंस, एक आदमी पीछे चाहिए जिसके ऊपर गिरे। आओ गुसाई। कपड़े से अच्छी सब्जी होती है। मिक्स बैग दे दो, लौकी, घिया, कद्दू, चचिंडा, और सारे इसका सारा सामान घर का है, यहाँ से तोड़ा। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है तो इसमें स्वाद नहीं होगा तो किसमें होगा। चूल्हे का खाना मैं कह रहा हूँ कि बल्ब बहुत कमज़ोर लगाया इन्होंने। हाँ सही बात है, बल्ब तो बड़ा हो सकता था, जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं गाँव के पड़ती। हाँ चलो बहुत अच्छा है। देखो शहरों गैस पे तो बहुत क्या है ना, घर के चूल्हे खाने का आनंद ही अलग होता है ना। सब्जी में हल्का सा छौंका डालो, जीरा डालो, उसी में बहुत स्वाद होता है। और है ना? पहले चूल्हे अग्नि देवता को दिखाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। तो बनाने वाले की उसकी इच्छा होती है कि दिल से बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो तो पता लगेगा कहाँ की है। है ना। जबकि अभी इससे प्रॉपर चीज नहीं पड़ रही ना, खाली टमाटर। लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि स्वाद बनाने वाले के हाथ में होता है, ऐसे बोलते हैं लोग, और आपके हाथ में हमेशा कहते हैं कि स्वाद है। नहीं तो क्या ही पता लगेगा। ये है, देखो ये है रिजॉर्ट का नाइट व्यू, कुछ कुछ ऐसे दिखता है ये ऐसे। और ये है दूसरा कॉटेज। नाम क्यों नहीं आ रहे? चूल्हे का खाना है देखो, है ना। ऐसा नहीं है कि गैस की भी सुविधा है, लेकिन जो घर के चूल्हे में बन सकता है शायद गैस। ये है बीज, इसका बनेगा बीज, ये पक गया ना, देखो सामने ये बीज के लिए रखा जाता है ऐसे, और इसी से बनेगी सब कुछ। गांव के चूल्हे में हो रही है दाल गर्म। बहुत दिनों के बाद जब मिलते हैं ना लेडीज़, तो इनकी वो है सही बता। जंगल तो है ही खैर। सफाई तो करेंगे ना थोड़ी सारी। मैंने वहाँ पे लगाया था, देखना हुआ तो नहीं उस जगह, ये लकड़ी के उधर लगाया था, देखो तो जरा। अब कहाँ दिखेगा वो पान। तो लग रहा हो रहा है। जो खाना बन के ऑलमोस्ट तैयार है, देखो शुद्ध ढंग का। आओ बोलिए, आओ शाबाश। अपने गाँव बाट देखेगा तो आदमी उन्हीं भी खोटा चल दी सरासरी है। अपने गाँव बाट देखे खोटा उन्हीं भी जल्दी फटाफट है। आओ नमस्कार नमस्कार। चलो चलो चलो, कब्र बड़े इंतजार करना फिर लोग।
नीचे बैठ के खाने का आनंद ही अलग होता है ना। पहाड़ों में आज भी ये जो प्रथा है ना कायम है, शहरों में तो हट गई है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट। भोजन जो है ना, खाना देखो कुछ सबसे पहले आज भी जो है लेडीज़ को खिलाया गया। हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। मैंने कहा हमेशा जो है लेडीज़ बाद में खाते हैं, तो आज पहले उनको खिलाया। और ये देखो हरी भरी वादियों में खाने का आनंद ही कुछ अलग है। बाकी लेडीज़ का झुरमुट होता है कि जहाँ चार इकट्ठी हो जाएं, बातें करना बनता ही है, उनका फंडामेंटल राइट है, बट जन्म सिद्ध अधिकार। ये देखो इनको पूछा जाए कि कैसा लग रहा है, देखो खाने में ध्यान कम है, कीमतों में ज़्यादा है पुलियों का, क्या करें। ये देखो पूरा खाने का अरेंजमेंट। और खाना भी क्या है कि अपने आप ही स्वादिष्ट तो होता ही होता है। जब भी इस तरह खाना बनता है ना नीचे बैठते हैं, तो उसमें अलग से स्वाद होता है। एक ग्रुप है, देखो बहुत टाइम के बाद मिलना होता है ना लोगों में, तो अपने गांव में बड़ा अच्छा लगता ही है, जाहिर सी बात है। जो भी खाना है ना इसी प्रकार से बांटना है। क्या करोगे? देखो कैंप साइट है, क्या करोगे फिर? वहीं बैठते हैं, थोड़ी देर में भी चाय बनाते हैं आपके लिए। फिर यहाँ क्या करोगे फिर? चलो ठीक है। वाह, ऐसे देखो ये अच्छा बना रखा है इन्होंने ना। चलो कुछ बोल लिया। बैठो बैठो बैठो। ले को लगाम गीत। जब भी किसी की फ़ोटो खींचो ना, तो उसके बाद सब देखना चाहते हैं कि मैं कैसा दिख रही थी, कैसा लग रहा था। फ़ोटो खींचने के बाद का ये वो सेशन है। गिरेगा नीचे? नहीं गिरेगा, चलो नीचे से होल्ड करना पड़ेगा। काटो सही। 3 दिन में हमने 2 कद्दू तोड़ दिए, नुकसान। ये बढ़िया ये है। हो गए कम से कम 5-6 किलो या 10 किलो। ये ये है और एक ये रहा। अरे एक और भी, हाँ तो ये हैं बढ़िया वाले, हरे हरे। भाभी जी आपको एक और फल दिखाऊं मैं? देखते शरीफा देखा है? का शरीफा तो मेरा फेवरेट है। ये है शरीफा। वाह, ये है। हाँ इंसान मेहनत करे तो क्या नहीं हो सकता है, नहीं हर चीज़ हो रही है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी है और कुछ भी हो सकता है। दूर पहाड़ियों पे फिर से ये जो सामने चोटी दिख रही है ना, ये वाली, वाह। उधर है बढ़िया वाले इस सुबह की छटा है, देखो पहाड़ों की, वाह वाह। पुष्पा के इससे यही आया छोटा सा। जो है तो हम जो है ना 2 दिन और रुक के जाएंगे अभी। धूप खिल गई है ना, तो है जाने की तैयारी, हल्के हल्के जाना शुरू हो गए लोग सारे। बंदर आता है ना तो इस तरह से शोर करना पड़ता है, तभी भागते हैं। तो चलो अब सिलसिला जारी हो गया जाने का, चलने का। रोड यहाँ से मात्र बस 50 मीटर के ऊपर रोड है, वहाँ तक चलना है। वहाँ पे गाड़ी इंतजार कर रही है। फोटो शूट चल रहा है, देखो तो ज्यादा फोटो अच्छी है। देखो ये दुबई। ये हो गया, ग्रेट। बहुत कम हो गया। चलो आप कर लो जो करना है। अरे बैठ जाओ, ऐसे स्टेज सेट करते रहोगे तो होगी, शाम हो जाएगी तुम्हारी सारी। हैं बैठे मोने एक बारी, पहले आने दे पापा को, तब तक बैठ जा। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। लगा दिया क्या?
हैं? पापा जल्दी आओ। अच्छा आएंगे तभी करेंगे, ठीक है। तब तक इसमें वीडियो बन रही है, आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। गोल्डी जल्दी बुला के यार। फोटो शूट की तैयारी हो रही है। मौसम एक्चुअली बहुत अच्छा हो गया, प्लेजेंट सा हो गया है। और ये घर का, ये है घर का आंगन, चारों तरफ से हरियाली देखो। और जब गांव में फ़ोटो खींचते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि ऑटोमेटिकली हर एक के चेहरे चमक उठते हैं बिना मेकअप के। ये हैं देखो सारे के सारे। चलो चलो आता हूँ, बाय 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 बाय। चलो मैं आ रहा हूँ, मैं ले जाऊँगा उसको। हाँ चलो चलो चलो। सामने ना देखो जो कैंप जिसमें रुके थे, ये उसका बैक साइड, ये वाला कैंप था। और ये है रास्ता। ये देखो ये मज़ा आ गया मौसम का देख के, और सब कुछ बढ़िया था। रास्तों में से रास्ते ढूंढने पड़ते हैं पहाड़ों में। कैंप, पर्वतमाला, और यहाँ पे देखो कितना अच्छा लगता है लोग चलते हैं जब। चलो चलो सावस, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। जंगली फ्लावर, हाँ हाँ। ये है देखो रोड, पक्की रोड है प्रधानमंत्री वाली। और गांव के अगर यहाँ से देखो ना मैं, तो गांव का टॉप व्यू कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ये सामने ये है गांव, ये पहाड़ियाँ, और यहाँ पे रोड। और अभी भी जैसे मैं कह रहा था ना कि कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है, तो वही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है ना मकान की, जो ब्रिक्स इन्होंने लगाई है, ये हमारे गांव में लगाई है महावीर दादा ने। तो इससे क्या होता है, एक तो फास्ट कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड अप होता है, लाइट वेट है, इजी है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी से हो जाता है और ड्यूरेबल भी है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, जिसका मुझे इंतज़ार था, इस गांव का जो एक भव्य मंदिर है, जहाँ पे हर साल बहुत पूजा होती है, दूर दूर से लोग आते हैं, जहाँ भी शहरों में हर कोई इकट्ठा होता है इस पूजा में शामिल होने के लिए। और ये है सामने भव्य मंदिर, माँ बाल कुंवारी। देख रहा, मंदिर बहुत खुली जगह में बना हुआ है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ मंदिर है। और जब पूजा होती है तो इसकी शोभा देखते बनती है, पूरे गांव के लोग आते हैं। यहाँ पे हर चीज़ की देखो सुविधा है। यह है माँ बाल कुंवारी का मंदिर, ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ, और बहुत अच्छा बनाया मंदिर देखने में भी। आगे बहुत अच्छा प्रांगण है इसके, सामने से कॉटेज में, और हरी भरी पर्वतमालाओं के बीच विराजमान है माँ बाल कुंवारी का मंदिर। ग्राम बिजनी, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। ये है एंट्रेंस माँ बाल कुंवारी मंदिर। और श्री शिव सिंह गोसाई भाई साहब बजा रहे हैं मंदिर की घंटी, देख रहा है। यहाँ से बेसिकली एंट्रेंस है, जब हमने मंदिर देखा था ना। और ये है मंदिर ग्राम बिजनी, माँ बाल कुंवारी सार्वजनिक मंदिर, प्रवेशद्वार ग्राम बिजनी, बड़ी सौजन्य से कीर्तन मंडली, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल। जय भगवती, जय हो जय हो, भगवती पूरी करे आप। नहीं तो पहले इन सड़कें जो है वीरान रहती थी, कभी यात्री जो नीलकंठ जाता होगा वही शायद इधर से जाते होंगे, नहीं तो पहले सब वीरान थी। जब से ये रिजॉर्ट्स बने हैं, चहल पहल तो हो गई है। पहाड़ के लोगों ने पहाड़ छोड़े तो बाहर के लोगों ने बसना शुरू कर दिया। अहमियत यहाँ के, वही तो करो, यहाँ के लोगों ने पहाड़ छोड़े तो बाहर के लोगों ने बसना शुरू किया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग जो हैं कुछ समझें। और ये भाई तो वासिंदे हैं, आपका विचार है यहीं बसने के, छोड़ दोगे? ना हम तो यहीं बसेंगे, अब बच्चे रहेंगे वहाँ रहेंगे, जो जॉब छोड़ना नहीं है पहाड़, इतनी ना, सुंदर जगह मतलब नहीं। पहाड़ छोड़ने का मतलब नहीं होता। अब ज़मीन की जो है बहुत वैल्यू बढ़ती है। और अच्छा वो है छोटी बिजनी, और ये है मुराड़ी। झुरमुट के बीच दिखाई दे रहा, ये है क्रशर। गढ़वाल के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि हर गांव के आसपास एक क्रशर खुलने लग गए। और माना जाता है कि जब तक ग्राम प्रधान इसको सहमति नहीं देगा तब तक क्रशर बन भी नहीं सकता। प्रधानों को सचेत होना होगा, जनता को जागरूक होना होगा, तभी जाके इस तरह से कंस्ट्रक्शन आलतू फालतू रोक सकते हैं। और ये जो कीड़ों की आवाज़ आ रही है, बिल्कुल नॉन स्टॉप कंटिन्यूस चलते रहते हैं।
जगह जगह आम के वृक्ष हैं, पूरा जंगल पेड़ पौधों से भरा हुआ है। और ये ऊपर जहाँ तक नज़र जाती है ना, ये सारे हैं रिजॉर्ट्स। ये जितने भी दिख रहे हैं पूरी रोड पे रिजॉर्ट की भरमार है। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए शायद काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होगी, उनको एक रोज़गार का करने का एक नया साधन मिलेगा। पहले लोग खेती करते थे, अब रिजॉर्ट करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि रिजॉर्ट लगना कोई बुरी बात नहीं है, बस सिर्फ इतना हो जाए कि जो यहाँ ज़मीनों के जो मालिक हैं लोग ना, जिनकी ये ज़मीन है वो मालिक बन जाए, इतनी इच्छा है बस। तो आज का मौसम इस प्रकार था। अब हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से ऋषिकेश देहरादून के लिए, और 2 दिन वहाँ पे रहेंगे, और 2 दिन के बाद फिर वापस जाएंगे। भाई यहाँ से देखो देखो, ये रोड है और यहाँ तक जाना था घर, ये दुकान है, ये इतनी दूरी पे है बस। दूर कहीं पर्वतमालाओं पे देखो ना, बादल छा रखे हैं, हरियाली छा रखी है। यही मौसम होता है प्लेजेंट, जिसमें लोग पहाड़ों में आना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि मौसम इसमें इतना बढ़िया होता है, ना गर्मी है ना सर्दी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जैसे नवंबर एंड या दिसंबर जनवरी फेब तक तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। चलो ये चलो हैप्पी जर्नी, सबकी हैप्पी जर्नी। ओए हैप्पी जर्नी मोनू। बाय बाय। ये है एंट्रेंस माँ बाल कुंवारी मंदिर, और श्री शिव सिंह गोसाई भाई साहब बजा रहे हैं मंदिर की घंटी। सामने जो सीताफल रखा हुआ है ना आसन के ऊपर, ऐसे नहीं कि कटा हुआ है, अभी पूरा बेल के साथ है, इसको इज्जत बख्शी गई है। सब्जी में हल्का सा छोंका डालो, जीरा डालो, उसी में बहुत स्वाद होता है। और पहले चूल्हे अग्नि देवता को दिखाना पड़ता है। ये देखो, इनको पूछा जाए कि कैसा लग रहा है। जब भी किसी की फ़ोटो खींचो ना, तो उसके बाद सब देखना चाहते हैं कि मैं कैसा दिख रही थी, कैसा लग रहा था। दूर पहाड़ियों पे फिर से ये जो सामने चोटी दिख रही है ना, ये वाली, वाह, फोटो शूट चल रहा है। देखो उत्तर की तो ज्यादा फोटो अच्छी है। एक और ये क्या है तुम की काट दिया, जो मर्जी बोलो, मैंने काट दिया।